हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग बात करते हैं ईएमआरएस के वैकेंसी की, जो अभी ऑल ओवर इंडिया में चल रही है। इसके कंप्लीट ये जो एग्ज़ाम है उसके कंप्लीट डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि ये एग्ज़ाम के लिए आप फॉर्म कब से कब तक फिल कर सकते हो। और सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न जो है अभी जो रिसेंटली चल रहा है, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ फॉर्म फिल करने के लिए। मैंने बीएड किया है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? मैंने डीएलएड कर रखा है, मैंने सीटेट कर रखा है, मैंने स्टेट का जो टीईटी होता है वो कर रखा है, तो क्या इसके लिए एलिजिबल है नहीं है? तो ये जो कन्फ्यूजन्स है उसको क्लियर करना है अभी कि कौन कौन एलिजिबल है और कौन कौन नहीं है। क्योंकि फॉर्म भरना 1 तारीख से ही स्टार्ट हो गया है, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल लास्ट डेट है। बट कई लोगों को, सबको पता है कि 1 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया, बट लोग अभी भी कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या मैं फॉर्म भरूँ, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मैं किस स्टेट का फॉर्म भरूँ। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे मन में, उसको सॉल्व करना है आज। इस वीडियो को आप देखिए अंत तक, आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे और एग्जाम से रिलेटेड जितने इन्फॉर्मेशन है कंप्लीट डिटेल आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ये जो ईएमआरएस की जो वैकेंसी आई है, एकलव्य मॉडल स्कूल है ये। इसका जो फॉर्म फिल होगा वो कब से कब तक होगा? तो देखिए, इसका जो फॉर्म फिल होगा वो 1 अप्रैल 2021 से स्टार्ट हो चुका है और 30 अप्रैल तक आप भर सकते हो, ये सबको पता है। बट बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, फॉर्म भरे तो कहाँ से भरें, कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं, मैं भरूँ या नहीं भरूँ। ये जो सबसे पहली बात की देखिए, ये जो फॉर्म फिल करना है, ये फॉर्म बहुत ही कॉस्टली है। गवर्नमेंट ने अब बहुत ही सोच समझ के ये फॉर्म निकाला है। देखिए, इस फॉर्म का जो चार्जेज है वो 1500 रुपये है। अगर टीजीटी पीजीटी के लिए भरते हैं तो, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए भरते हैं तो 2000 है। कोई भी बच्चा जो 1% भी श्योर नहीं है कि उनको जॉब नहीं करना है यहाँ पे, या फिर वो इसमें एग्ज़ाम्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो वो वैसे ही इस फॉर्म को नहीं फिल करेंगे। तो जो सीरियस है, जो बिल्कुल जॉब पाना चाहते हैं, जिनको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, टीचिंग में जॉब करना ही करना है, और जो बिल्कुल माइंड सेट करके रखे हैं कि वो कहीं भी जाके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि ये जो जॉब है वो ट्राइबल एरियाज़ में है, ये आपके कॉलोनी में नहीं होगा स्कूल। आपको ट्राइबल एरियाज़ में जाके वहाँ पे फुली रेसिडेंशियल है, वहाँ पे रहना है आपको उन बच्चों के साथ ही। मतलब जैसे केबीएस एनबीएस में होता है, वैसे आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टे करना है, उस आउटर एरिया में आपको रहना है और जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके साथ डील करना है। तो बहुत से लोग तो यहीं पे पीछे हट जाएंगे कि फॉर्म फिल ही नहीं करेंगे। तो जो लोग श्योर सक्सेस है, मतलब जो लोग क्या है कि बिल्कुल माइंड सेट कर रखे हैं और बिल्कुल श्योर है कि उनको जॉब करना ही करना है, वो फॉर्म फिल करे ही करें और उनका सक्सेस गारंटी बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि भीड़ बहुत ही कम होगा। बहुत से लोग ऐसे ही हैं जो मतलब सीरियस नहीं है, वो पहले भीड़ से पीछे हट जाएंगे। आधे वैसे हट जाएंगे जो 1500 रुपये देने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर सोचेंगे यार 1500 रुपये दूँ फॉर्म में, वेस्ट हो जाएगा, पास हूँ नहीं हूँ, जॉब लगेगा या नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे ही पीछे हट जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कंफर्म है, अगर आप बहुत ही सीरियस हैं, हार्ड वर्किंग है कि हाँ आपको एनी हाउ गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, कहीं भी जाके आप जॉब करोगे। और बात रही सैलरी की, तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, केबीएस एनबीएस की तरह इसमें आपको 7th पे कमीशन की बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी और फुल सेविंग होगा। सारा जो आपका सैलरी है वो आपके अकाउंट में ही रहेगा, कोई खर्च ही नहीं है। वहाँ पे रहने खाने का हर चीज़ तो आपको स्कूल प्रोवाइड करेगा, हर चीज़ गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करेगी। तो आपको कोई खर्च नहीं देना है। इसलिए चलिए आगे बात करते हैं। अगर आप लोग माइंड सेट कर चुके हैं कि हाँ आप लोग को फॉर्म भरना ही है, तो उस फॉर्म से रिलेटेड सारी डिटेल्स अब आप देखिए। 1 तारीख से 30 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। ये ऑनलाइन मोड में ही है। फॉर्म जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, ऑफिशियल वेबसाइट पे अप्लाई ऑनलाइन करके लेफ्ट साइड में क्या होगा, एक अप्लाई ऑनलाइन करके दिख रहा होगा आपको लिंक, वहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। ओके। सेकंड है, देखिए करेक्शन डेट। फॉर्म जब आप 1 से 30 तक फॉर्म फिल कर लोगे, अगर आपसे कोई मिस्टेक हो गया तो फॉर्म में क्या है कि 4 to 6 में आप करेक्शन कर सकते हो। ओके। एक और चीज़ है कि आप देख लीजिए पहले, अगर आप फॉर्म फिल करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए ये देखिए। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए आपको फॉर्म फिल करने के लिए, देखिए पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भी रिसेंटली पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो वो, थंब इम्प्रेशन जो आपके अंगूठे का निशान है उसको आप स्कैन करके आप इन सब चीज़ों को रख लो। सिग्नेचर जो आपका है डिजिटल, उनको आप स्कैन करके रख लो। और इस एग्ज़ाम के लिए जो सबसे मेन फैक्टर है वो क्या है, डोमिसाइल। आपका डोमिसाइल होना, जिस स्टेट से आप हो, आप सिर्फ उसी स्टेट के लिए फॉर्म भर सकते हो अगर आपके स्टेट में वैकेंसी आई है तो। बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो यूपी के हैं और वो पूछते हैं कि मैं यूपी का हूँ, वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा यूपी का,
तो सब लोग अपनी अपनी इस बात को गांठ बांध लीजिए कि सपोज कीजिए आप एमपी से हो और एमपी में बहुत सारे ट्राइबल स्कूल हैं। तो एमपी में क्या है, अगर आप मतलब ईएमआरएस स्कूल है तो एमपी से हो, और अगर आप मतलब आपके स्टेट में वैकेंसी है तो आप फॉर्म भरिए। बट आप तेलंगाना से हो और आप एमपी में भरना चाहते हो क्योंकि आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं है। सीधी सी बात है, सिर्फ आपके स्टेट में अगर वैकेंसी है तो ही आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप फॉर्म नहीं फिल कर सकते। ठीक है, डन। तो आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, बिल्कुल ही, ये सबसे की फैक्टर है, टॉप पे है ये कि आपको डोमिसाइल होना ज़रूरी है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्वेशन के अंदर आते हैं, ओबीसी है, ईबीसी है, डब्ल्यूएस है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो डिग्री है, जैसे इसमें क्या है, बीएड और सीटेट बात करते हैं अभी आगे, तो आपके पास डिग्री होना ज़रूरी है। जो भी क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रखी है, किसी के लिए मास्टर्स है, किसी के लिए ग्रेजुएशन है, तो वो आपके पास होना ज़रूरी है, वो जो डॉक्यूमेंट्स है। तो चलिए बात करते हैं इसकी। हो गया एडमिट कार्ड, जो आप फॉर्म फिल कर लिए, सबमिट वगैरह हो गया, तो एडमिट कार्ड की बात करते हैं। एडमिट कार्ड मिड ऑफ मई तक, ये एक्सपेक्टेड डेट है कि मिड ऑफ मई तक आ ही जाने हैं, क्योंकि बिल्कुल इसका जो प्रोसेस है गवर्नमेंट ने बहुत ही फास्ट रख रखा है, तो ये मिड ऑफ मई तक आ जाएंगे। बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, कि एग्ज़ाम आपके कहाँ होंगे। यहाँ पे फिर से एक फैक्टर आ गया कि जिस स्टेट से आप फॉर्म फिल किए हैं, जहाँ पे वैकेंसी है, उसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम होना है। मतलब आप अपने ही स्टेट में एग्ज़ाम दोगे, आपके स्टेट के अंदर कहीं भी आपका सेंटर हो सकता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज हो, वो तो उस टाइम पता चलेगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। अदर स्टेट कैंडिडेट नो, बड़ा वाला नो, कि जो अदर स्टेट के हैं वो दूसरे स्टेट में फॉर्म फिल करने की बिल्कुल ना सोचे अब, क्योंकि अगर आपने फॉर्म फिल भी कर दिया, पैसे भी वेस्ट हो गए हैं आपके, और वहाँ पे पता चला कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जब चेकिंग होगी, जब काउंसलिंग होगा, आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं दे पाओगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए बिल्कुल नहीं अप्लाई करना है। अगर आप अदर स्टेट के हैं, मतलब आप एमपी के हैं और एमपी में वैकेंसी नहीं है, तो आप दूसरे स्टेट में जाके अप्लाई नहीं करें, रहने दें, ये फिर वैकेंसी आपके लिए नहीं है। सीटेट रिक्वायर्ड, यस, सीटेट रिक्वायर्ड, सीटेट बिल्कुल रिक्वायर्ड है कि सीटेट आप क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास सीटेट नहीं है, ये ऑप्शनल में है, ठीक है, ये क्या है, ऑप्शनल में है। अगर सीटेट नहीं है तो आप जिस स्टेट के हो, जिस स्टेट में वैकेंसी है, उस स्टेट का टीईटी अब अगर आप पास हो तो भी आप एलिजिबल हो। या तो आपके पास सीटेट हो, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर अगर आपने स्टेट टीईटी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। ओके, क्योंकि स्टेट टीईटी हालांकि कोई छोड़ के नहीं जाएगा। किसी ने अगर स्टेट टीईटी पास कर रखा है तो मुश्किल ही है कि कोई ज्वाइन करने जाएगा इसमें, क्योंकि ये जो जिस स्कूल्स के लिए वो स्कूल ट्राइबल एरियाज़ में है, तो बहुत से कम लोग मेंटली प्रिपेयर होंगे कि वो वहाँ पे शिफ्ट होएं उस एरिया में और वहाँ पे रह के पढ़ाएं, जॉब करें। बट हाँ, अगर आपके पास है और आप, क्योंकि इसमें सैलरी बहुत अच्छी है, तो आप इस सैलरी की वजह से अगर ये जॉब ज्वाइन करना चाहोगे तो आप ज़रूर फॉर्म फिल करो। ओके, नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फ़ी। एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो टीजीटी पीजीटी के लिए 1500 है, और प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है। ये जो एग्जामिनेशन फ़ी है आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना है, और इसका भी डेट यही है, पेमेंट का डेट भी 1 अप्रैल से आई थिंक 1 मई तक है। 1 मई, हाँ, एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया है कि आप पेमेंट फिल कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। नाउ बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। गवर्नमेंट ने इसका बहुत ही सडनली ये नोटिफिकेशन आया और बिल्कुल फास्ट, जस्ट देखिए फॉर्म फिलिंग का डेट है, फिर फॉर्म करेक्शन का डेट है, एडमिट कार्ड का डेट है, तो बिल्कुल ही ये एग्जामिनेशन, मतलब नोटिफिकेशन में वैसे भी क्लियर है कि जून तक तो एग्ज़ाम हो ही जाने हैं। तो आप मिड ऑफ मई ले लो या फिर जून ले लो, कि यहाँ तक तो आपका एग्ज़ाम हो ही जाएगा। या तो मिड ऑफ मई में आपका एग्ज़ाम हो जाए या फिर जून में हो जाए, बट एग्ज़ाम हो ही जाना है। आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि अभी अप्रैल चल रहा है, और अप्रैल ये फॉर्म फिल करने में, नोटिफिकेशन देखने में, आप ये वीडियोस देखोगे, वो वीडियोस देखोगे, क्राइटेरिया ढूंढना, फलाना ढिमका, बहुत सारे आपके पास काम है, तो आप इसमें ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। आधा अप्रैल तो मान लीजिए आपके इसी में बीत जाएंगे, तो आपके पास 1.5 महीने भी मुश्किल से टाइम है। अभी से ही आप सीरियस हो तो 2 महीने टाइम है, क्योंकि मिड ऑफ मई में या फिर जून के फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम हो ही जाने हैं। तो आप जून अगर टारगेट भी लेके चलते हो तो अप्रैल और मई, सिर्फ 2 महीने हैं आपके पास। इसलिए बिना कहीं पे भी टाइम वेस्ट किए हुए अगर आपने फॉर्म फिल कर लिया तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो जल्द से जल्द पहले आप अपना माइंड सेट करिए कि क्या आप वहाँ पे रहने के लिए तैयार हैं, क्या आप इस जॉब के लिए तैयार हैं, तो ही आप 1500 रुपये वेस्ट कीजिए। अदरवाइज़ 1500 रुपये वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर हैं तो आप अपने 1500 रुपये लगा के फॉर्म भरिए, और भरने के बाद सिर्फ एक काम करना है आपको, बिल्कुल फोकस करना है प्रिपरेशन पे। स्टार्ट कीजिए, आप अपनी
प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जिस भी सब्जेक्ट से हैं आप अभी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, आप लोग अपना अपना स्टडी मटेरियल ढूंढिए वहाँ से और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को कंप्यूटर साइंस से करना है तो मैं अपने चैनल पे कंप्यूटर साइंस का तो सारा चीज़ अवेलेबल करवा दूंगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का मैं तैयारी करवाऊंगी। ओके, बाकी अगर अदर सब्जेक्ट से हैं तो आप लोग दूसरे चैनल को प्रेफर कीजिए, जहाँ से भी चैनल ज़रूरी है, मतलब यूट्यूब से ऑनलाइन जहाँ पे भी आपको कहीं पे भी स्टडी मटेरियल भर भर के मिल जाएंगे तो आप वहाँ से इकट्ठा कीजिए, कलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा आपको। तो आप जल्द से जल्द ये सारे स्टडी मटेरियल कलेक्ट कीजिए और फिर प्रिपरेशन बिल्कुल फोकस होकर स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें भीड़ बहुत ही कम होगा, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे और आप थोड़ा सा भी सीरियस हो जाओगे अगर इस एग्ज़ाम को लेके, तो ये एग्ज़ाम बिल्कुल आप क्लियर कर लोगे। और जैसे ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया उसके बाद क्या है, जॉब ज्वाइनिंग। और ये जो जॉब है ये आप इस साल में, अगर आपका एम है कि आप 2021 में आपको जॉब पाना ही है एनी हाउ, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ये कोई बहुत हाई लेवल का नहीं लग रहा है, मतलब थोड़ा सा भी आप फोकस करोगे, भीड़ बहुत ही कम है, तो इस एग्ज़ाम में आपके सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। 2021 में आपके हाथ में जॉब होगा, अगर आप बिल्कुल ही माइंड सेट करके चलिए कि वहाँ पे आपको जॉब करना है, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया, तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर लोगे। ओके, अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की। चलिए ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, काफ़ी लंबा हो जाएगा ये वीडियो।